अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज सौर यानी टॉरस के लिए दिसंबर 2025 का महीना सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाइयों के एतबार से एक इंतहाई अहम, फैसला कुन और तब्दीलियों से भरपूर अरसा साबित होने वाला है, जो न सिर्फ साल के इख्तिताम को एक नई सिमत देगा, बल्कि आने वाले साल 2026 के लिए भी एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। इस महीने का हर हफ्ता और हर दिन अपने अंदर एक खास मकसद और पैगाम लिए हुए है, जिसको अगर गहराई से समझा जाए तो सौर अफराद अपनी जिंदगी के कई उलझे हुए मामलात, खास तौर पर रिश्तों और मालियात को सुलझाने में कामयाब हो सकते हैं। दिसंबर 2025 का आगाज एक बहुत ही गहरे और मुवासिलाती सफर से होता है, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में खास तौर पर इब्तिदाई 12 दिनों तक सियारा अतारुद यानी मरकरी स्कॉर्पियो में मौजूद होगा, जो कि आपके जायचे का 7वां घर है। 7वां घर बुनियादी तौर पर रिश्तों, शराकतदारी, शादी और इन तमाम लोगों का घर है जिनके साथ आपका 1-to-1 यानी बराह रास्त ताल्लुक होता है। लिहाजा ये वक्त आपके लिए खामोश रहने का नहीं, बल्कि बात करने और सुनने का है। महीने के इब्तदाई 12 दिनों में जब मरकरी आपके 7वें अस्सलाम वालेकुम। बुर्जे तोर यानी टॉरस के लिए दिसंबर 2025 का महीना सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाइयों के एतबार से एक इंतहाई अहम, फैसला कुन और तब्दीलियों से भरपूर अरसा साबित होने वाला है, जो न सिर्फ साल के इख्तिताम को एक नई सिमत देगा, बल्कि आने वाले साल 2026 के लिए भी एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। इस महीने का हर हफ्ता और हर दिन अपने अंदर एक खास मकसद और पैगाम लिए हुए है, जिसको अगर गहराई से समझा जाए तो तौर अफराद अपनी ज़िंदगी के कई उलझे हुए मामलात, ख़ास तौर पर रिश्तों और मालियात को सुलझाने में कामयाब हो सकते हैं। दिसंबर 2025 का आगाज़ एक बहुत ही गहरे और मवासलाती सफ़र से होता है, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में ख़ास तौर पर इब्तदाई 12 दिनों तक सैयारा अतारद यानी मरकरी स्कॉर्पियो में मौजूद होगा, जो कि आपके जायचे का 7वां घर है। 7वां घर बुनियादी तौर पर रिश्तों, शराकतदारी, शादी और उन तमाम लोगों का घर है जिनके साथ आपका 1-to-1 यानी बराह रास्त ताल्लुक होता है। लिहाजा ये वक्त आपके लिए खामोश रहने का नहीं, बल्कि बात करने और सुनने का है। महीने के इब्तिदाई 12 दिनों में जब मरकरी आपके 7वें घर में सफ़र कर रहा होगा, आप महसूस करेंगे कि आपकी तवज्जो का मरकज़ आपकी अपनी ज़ात से हटकर दूसरे पर मरकूज़ हो गया है। ये दूसरा आपका जीवन साथी हो सकता है, आपका कारोबारी शराकतदार हो सकता है, या कोई करीबी दोस्त हो सकता है जिसकी राय आपके लिए अहमियत रखती है। इस दौरान इस अरसे की मरकज़ी कैफियत ये होगी कि कोई बहुत अहम बात, कोई जुमला या इजहार आपके ताल्लुकात में एक अचानक समझ, या जैसे हम आहा मोमेंट कहते हैं, पैदा कर सकता है। चूँकि अतारद गुफ्तगू का सैयारा है और स्कॉर्पियो गहराई और राजों का बुर्ज है, लिहाजा जो बातचीत इस दौरान होगी वो सतही नहीं होगी, बल्कि वो रूह की गहराइयों तक असर करेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कोई ऐसी बात कह दे जो आपके ताल्लुक की बुनियादों को हिलाकर रख दे, या उसे एक नई और मजबूत शक्ल दे दे। ये बात शायद कोई शिकायत हो, कोई पुरानी दबी हुई ख्वाहिश हो, या कोई ऐसा इंकिशाफ हो जिससे आप अब तक बेखबर थे। दूसरी जानिब अगर आप रिश्ते में नहीं हैं या सिंगल हैं, तब भी ये वक्त खाली नहीं जाएगा, क्योंकि कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल होकर या दूर से ही आपकी तवज्जो ज़रूर हासिल करेगा, और इस शख्स का रवैया, उसका अंदाज़ गुफ्तगू या उसका नज़रिया आपकी सोच को बदलने का सबब बन सकता है। ये वक्त एक आईने की मानद है, जहां दूसरे लोग आपको आपका अक्स दिखाएंगे और आपको अपनी ज़ात के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस दौरान होने वाली कम्युनिकेशन का हतमी नतीजा तब्दीली है। ये मालूमात या इंकशाफात या तो रिश्ते को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और शफाफ बना देंगे, या फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर देंगे कि अब इस रिश्ते में तब्दीली नागुज़ीर है और शायद रास्ते जुदा करने का वक्त आ गया है। हर दो सूरत में स्टेटस को यानी मौजूदा हालत बरकरार नहीं रहेगी और आपको एक नए हकीकत पसंदाना मकाम पर खड़ा होना पड़ेगा। ये इब्तदाई 12 दिन दरअसल आपको उस बड़ी तब्दीली के लिए तैयार कर रहे हैं जो महीने के वस्त में आने वाली है। जैसे ही 12 दिसंबर का सूरज तुलू होगा, तवानाइयों का रुख ड्रामाई तौर पर तब्दील हो जाएगा और फोकस रिश्तों की ज़ाहिरी सतह से हटकर उनकी नफ्सियाती और माली गहराइयों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। 12 दिसंबर के बाद मरकरी के साथ साथ सूरज, ज़ोहरा यानी वीनस जो कि आपका हाकिम सैयारा है, और मरीख सब के सब बुलचे कौस यानी सजिटेरियस में जमा हो जाएंगे, जो कि आपका 8वां घर है।
आठवां घर इल्म नजूम में सबसे ज़्यादा पुरस्रार, गहरा और तब्दीली लाने वाला घर माना जाता है। ये मौतो हयात, गहरी तब्दीली, मुश्तरका मालियात, विरासत, टैक्स और कर्ज़ों और इंसान के अंदरूनी खौफ और नफसियाती पेचीदगियों का घर है। जब इतने सारे अहम सैयारे इस घर में इकट्ठे होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन यानी काया पलट का एक ज़बरदस्त अमल शुरू होने वाला है। ये तब्दीली सतही नहीं होगी बल्कि ये आपकी रूह और नफ्सियात की सफाई का अमल होगा, जिसे साइकोलॉजिकल क्लिनजिंग कहा जा सकता है। माह के आगाज़ में रिश्तों के हवाले से जो फैसले आपने किए थे या जो सच्चाइयाँ सामने आई थीं, अब वो इस बड़े बदलाव की बुनियाद बनेंगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला किया था, तो अब 12 दिसंबर के बाद आप उसके जज्बाती असरात और मुश्तरका माली मामलात को सुलझाने के मरहले में दाखिल होंगे। और अगर आपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का फ़ैसला किया था, तो अब आप एक दूसरे के साथ गहरी वाबस्तगी और एतमाद की नई सतह पर जाएंगे। आठवें घर का ये इज्तिमा आपको अपने अंदरूनी खौफ का सामना करने पर मजबूर करेगा। वो डर जो शायद आपको आगे बढ़ने से रोकते रहे हों, अब उनका सामना करने और उन्हें शिकस्त देने का वक्त आ गया है। ये वक्त शैडो वर्क का है, जहां आप अपनी शख्सियत के तारीक पहलुओं को तस्लीम करते हैं और उन्हें रोशनी में लाकर ख़त्म करते हैं। इस दौरान मुश्तरका मालियात यानी पार्टनर के पैसे, बैंक लोन्स या सरमायाकारी के हवाले से भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। हो सकता है कि किसी पुराने कर्ज से निजात मिले या किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में नई हिकमत अमली तरतीब दी जाए। इसी दौरान एक और इंतहाई अहम फल्कियाती मंजरनामा आपके 11वें घर में बन रहा होगा, जहां सैयारा ज़हल यानी सैटर्न और नेपच्यून मौजूद होंगे। 11वां घर इंसान के आदाव, लंबी मुद्दत की ख्वाहिशात, दोस्तों के हल्के, कम्युनिटी और नेटवर्किंग का घर होता है। ज़हल हकीकत पसंद और सख्तगीर उस्ताद है, जबकि नेपच्यून ख्वाबों और विजदान का सैयारा है। इन दोनों का एक ही घर में होना एक अजीब मगर ताकतवर इम्तिजाज पैदा करता है। ज़हल की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि पिछले कुछ अरसे में आपने अपने दोस्तों के हवाले से मायूसी का सामना किया होगा या अपने अहदाफ के हुसूल में ताख़ीर और रुकावटें देखी होंगी। शायद आपको लगा हो कि आप अकेले मेहनत कर रहे हैं और कोई आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन अब दिसंबर के इस खास वक्त में वो तमाम मेहनत और सब्र जो आपने किया था फल लाने के लिए तैयार है। ये वक्त मुश्किल के बाद आसानी का क्लासिक नमूना पेश करेगा, जहां पुरानी ख्वाहिशात के पूरे होने की उम्मीद की किरण जागेगी। 11वां घर चूंकि विश फुलफिलमेंट का घर भी है, इसलिए ज़ुहल और नेपच्यून मिलकर आपके किसी ऐसे ख्वाब को हकीकत का रूप दे सकते हैं जिस पर आप बरसों से काम कर रहे थे। ये कोई कारोबारी मंसूबा हो सकता है, कोई समाजी मकसद या दोस्तों से मिलकर किया जाने वाला कोई काम। अहम बात यह है कि ये कामयाबी प्लेट में रखकर नहीं मिलेगी, बल्कि ये आपकी उस मेहनत का सिला होगा जो आपने खामोशी से की थी। 8वें घर में जारी दाखिली जंग और 11वें घर की ख्वाहिशात की तकमील के दरमियान एक बहुत गहरा ताल्लुक है। जब आप 8वें घर की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए अपने खौफ पर काबू पा लेंगे और उन जहरीले रिश्तों या आदात, टॉक्सिक अटैचमेंट से खुद को आज़ाद कर लेंगे जो आपकी तवानाई निचोड़ रहे थे, तो अचानक आप महसूस करेंगे कि आपके पास अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दरकार तवानाई वापस आ गई है। इसकी एक मिसाल यूं समझी जा सकती है कि शायद आप किसी ऐसे बिजनेस पार्टनर या ज़ाती रिश्ते में फंसे हुए थे जिसकी वजह से आप कोई अपना नया प्रोजेक्ट या कारोबार शुरू नहीं कर पा रहे थे। आपकी सारी ज़हनी सलाहियतें उस रिश्ते के मसाइल हल करने में ज़ाया हो रही थीं। अब चूंकि दिसंबर के आगाज़ में आपने हक़ाइक़ का सामना कर लिया और 8वें घर की तवानाई से खुद को जज्बाती तौर पे आज़ाद कर लिया, तो वो रुकावट ख़त्म हो गई और वो ख्वाब जो नामुमकिन लग रहा था अब हकीकत बनने की राह पर गामज़न हो जाएगा। ये वो वक्त है जब आपका अंदरूनी बदलाव आपकी बैरूनी कामयाबी का सबब बनेगा। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई भारी बोझ आपके कांधों से उतर गया है और अब आप अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से सफ़र कर सकते हैं। माली एतबार से ये महीना 100 अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है, ख़ास तौर पर वो माली फ़ायदा जो आपकी अपनी मेहनत और कारोबार से हासिल हो। ज़ायचे में ये इशारे वाज़े हैं कि कारोबार और ख्वाहिशात की तकमील आपस में जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत, अपने कारोबार या अपनी तख्लीकी सलाहियतों से पैसे कमाने की जो ख्वाहिश आपके दिल में थी, अब वो पूरी हो सकती है। इसकी ख़ास वजह वही अंदरूनी बदलाव और रिश्तों में आने वाली वाज़ेहियत है। जब इंसान का जहन उलझनों से पाक होता है तो वो बेहतर फैसले करता है और यही चीज़ आपके माली मामलात में नज़र आएगी। 12 दिसंबर के बाद 8वें घर में सियारों का इज्तिमा अगरचे मुश्तरका मालियात पर जोर देता है, लेकिन यह आपको ये शऊर भी देता है कि दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जाए।
کاروباری مواقع اس مہینے آپ کے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی نیا پروجیکٹ ہو سکتا ہے، اپنی کوئی سروس یا پروڈکٹ لانچ کرنے کا موقع، یا پھر فری لانسنگ اور خود مختارانہ کمائی کا کوئی نیا ذریعہ۔ چونکہ زہرہ اور مریخ دونوں ہی 8ویں گھر میں موجود ہوں گے، اس لیے آپ کے اندر رسک لینے اور کچھ نیا کرنے کا جذبہ بھی موجود ہوگا، جو کہ کاروبار میں ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ پہلے آپ کی راہ میں رکاوٹ تھے یا جن کی وجہ سے آپ کھل کر نہیں کھیل رہے تھے، اب وہ منظر سے ہٹ چکے ہیں یا آپ نے ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ یہ ذہنی آزادی آپ کو مالی ترقی کی طرف لے جائے گی۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو دسمبر 2025 برج ثور کے لیے ایک مکمل سفر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ صرف دنوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک پروسیس ہے۔ پہلے 12 دن آپ کو آئینہ دکھائیں گے، رشتوں کی حقیقت واضح کریں گے اور آپ کی کمیونیکیشن کو ایک نئے لیول پر لے جائیں گے۔ یہاں اہم گفتگو کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر مہینے کا درمیانی اور آخری حصہ آپ کو گہرائی میں لے جائے گا، جہاں آپ اپنی نفسیات کی صفائی کریں گے، پرانے خوف کو الوداع کہیں گے اور ایک نئے انسان کے روپ میں ابھریں گے۔ اور آخر میں یہ تمام تر اندرونی محنت 11ویں گھر میں کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوگی، جہاں آپ کے دیرینہ خواب اور مالی اہداف پورے ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ مہینہ آپ کو سکھائے گا کہ حقیقی استحکام، جو کہ ثور افراد کو بہت پسند ہے، دراصل تبدیلی سے گزر کر ہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ جب تک پرانی اور بوسیدہ چیزوں کو، چاہے وہ رشتے ہوں یا خیالات، چھوڑا نہیں جاتا، تب تک نئی اور بہتر چیزوں کے لیے جگہ نہیں بنتی۔ دسمبر کا اختتام آپ کو ایک ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں آپ جذباتی طور پہ ہلکے پھلکے، ذہنی طور پہ واضح اور مالی طور پہ مستحکم ہوں گے۔ یہ 2026 کے لیے ایک بہترین تیاری ہوگی۔ لہٰذا اس مہینے میں ہونے والی تبدیلیوں سے گھبرانے کے بجائے ان کا استقبال کریں، اپنے گٹ فیلنگ یا وجدان پر بھروسہ کریں اور ان مشکل فیصلوں کو لینے سے نہ کترائیں جو بظاہر سخت لگتے ہیں لیکن جن کے نتائج شاندار ہوں گے۔ آپ کی کامیابی کا راز اس مہینے رشتوں کی واضحیت اور اندرونی خوف کے خاتمے میں چھپا ہے۔ جب آپ اپنی اندر کی دنیا کو فتح کر لیں گے تو باہر کی دنیا خود بخود آپ کے قدموں میں ہوگی۔